नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, पाकिस्तान जहां सपने ले रहा था भारत को तोड़ने के, अब पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में बात किया था बांग्लादेश को तोड़कर हिंदू देश बनाने की बात चल रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के खुद टुकड़े हो जाएंगे और जो आतंक से रिलेटेड गतिविधियां जो करता था पाकिस्तान, वो भी एक तरीके से बंद हो जाएगी। इसी कड़ी में अब ट्रंप की सरकार आने के बाद सबसे पहला स्टेप जो लिया जा रहा है वो है इमरान खान को जेल से छुड़वाना। लेकिन इमरान खान पहले भी थे जब ट्रंप की सरकार थी और भारत को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इमरान खान को छोड़ने की जो बातें की जा रही हैं उससे भारत को क्या फायदा होगा, और आगे जो भारत का जो पर्सपेक्टिव है आतंक को खत्म करना, वो अमेरिका के साथ मिलकर कैसे काम करेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि इमरान खान को छुड़वाने की बात की जा रही है, क्योंकि ट्रंप एक इशू रेज करने वाले हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है और वहां की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जिस तरीके से वहां पे पॉलिटिकल अटैक किया इमरान खान के ऊपर, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान है। और दूसरी बात है कि इमरान खान ना तो इंडिया का दोस्त है, ना यूएस का दोस्त है। लेकिन यहाँ पे एक इशू आता है कि इमरान खान के जेल से बाहर आने से क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, वहां पे पूरा आर्मी का कंट्रोल है, आर्मी उसको कंट्रोल करती है। और इमरान खान ने अटैक किया था आर्मी पे और यूएस के ऊपर, वो किया था जो बाइडेन के टाइम में, और इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया। क्योंकि अगर आप यूएस को गालियां दोगे तो कोई छोड़ेगा तो है नहीं। लेकिन ट्रंप का जो एक एटीट्यूड है वो है एंटी जो बाइडेन एक्टिविटीज, वो काम करना। और यहाँ पे क्या है कि वहां पे मिलिट्री का पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान के अंदर, जो इस टाइम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट है। और ट्रंप ये भी चाहते हैं कि वहां पे मिलिट्री का कंट्रोल कम हो जाए और डेमोक्रेसी चले। तो इसलिए वो एक प्रेशर डालेंगे जो इस टाइम पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, कि इमरान खान को जेल से छोड़ो। और देखिए किस तरीके से आप किसी प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल सकते हो। 100 से ज्यादा केस, 200 से ज्यादा केस फाइल कर दिए गए इमरान खान के खिलाफ। एक गलत केस फाइल कर दिया गया क्योंकि वो उनकी आर्मी के खिलाफ बात कर रहे थे। अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर हल्ला बोल हो जाएगा, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से पॉपुलर नहीं है। और वहां पे जो वहां पे पोजीशन है, इकोनॉमिक पोजीशन, आप समझ सकते हैं कितना खराब पोजीशन है। प्याज वहां पे 300 रुपए किलो है, आलू वहां पे 350 रुपए किलो है, टमाटर वहां पे मिल नहीं रहे, चिकन मटर सब खत्म हो चुके हैं, खाने की चीजों की शॉर्टेज है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, पैसे इनके पास है नहीं। आईएमएफ ने $7 बिलियन का लोन दिया था, वो भी कह रहा है कि अब तुम्हें आगे हम लोन नहीं देंगे। यानी कि जो लोन दिया था उसमें से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को फ्री नहीं की जाएगी। और इसलिए इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप का एक एटीट्यूड है, वो पाकिस्तान को एक सबक सिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर बार बार अटैक करता है, मिलिटेंट अटैक करता है। तुलसी गबार्ड ने भी इस चीज के ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटी करता है। और जो तुलसी गबार्ड कह रही है वो सिर्फ ट्रंप के कहने पे बात कर रही है, ट्रंप भी वही बात करते हैं। अब जो यहाँ पे मिलिटेंसी चल रही है, जैसे हमास के ऊपर वैसे भी स्टेटमेंट दी कि हमास को हम खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके फॉरेन सेक्रेटरी ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी कि जो कुछ भी हो रहा है वहां पे पैलेस्टाइन के ऊपर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमास के ऊपर है। तो अब पाकिस्तान का नंबर आ चुका है, बहुत देर से वेट की जा रही थी। जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया को टारगेट कर रहे थे, और इनका पर्पस है इंडिया को कमजोर करना जो बाइडेन के टाइम में, क्योंकि वहां पे यूएस की डीप स्टेट जो है वो काम कर रही थी। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद जो डीप स्टेट है यूएस के अंदर, जो उनको भी टारगेट कर रही थी और मोदी को भी टारगेट कर रही थी। खैर उस पर तो हम अलग से बात करेंगे, क्या डीप स्टेट है, क्या क्या उन्होंने काम किया, इंडिया के खिलाफ कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन अब मेन बात है कि बलूचिस्तान के अंदर वहां के जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बहुत ज्यादा अटैक कर रही है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर। 9 नवंबर को एक अटैक हुआ था क्वेता में, एक रेलवे स्टेशन पे, जहां पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग खड़े थे ट्रेन में चढ़ने के लिए। 25 लोग मारे गए, 26 उनके सोल्जर इंजर्ड हो गए, सीरियस इंजर्ड है, और 100 से ज्यादा सिविलियन वो इंजर्ड हो गए थे। तो अब बलूचिस्तान के अंदर बीएलए स्ट्रांग हो रही है, एक्शन ले रही है, और इंडिया बदला ले रहा है यूएस पाकिस्तान से, जो वो इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक कर रहे थे। फिर 26 अगस्त को वहां पे 70 लोग मारे गए थे बीएलए के अटैक के अंदर, ज्यादातर वो पाकिस्तानी थे, यानी कि पंजाब प्रोविंस के बिलोंग करते थे। फिर 9 नवंबर को वहां पे एक अटैक किया गया चौकी के ऊपर, जिसके अंदर 15 नवंबर को एक अटैक किया गया चौकी के ऊपर, जिसके अंदर 9 पाकिस्तान की आर्मी के लोग मारे गए। तो अब क्या है कि अब इंडिया ने की और एक ट्रंप की बात हुई है, सीक्रेट डील चल रही है कि क्या करना चाहते हैं, कैसे पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए।
उसके अंदर ये किया गया कि अगर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर यूएस अपनी बेस बना सकता है, जहां से वो अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर नजर रख सकता है। और ये काम इंडिया ने श्योर दिया कि हम आपको ये सारी की सारी एश्योरेंस दिलवा देंगे। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीसी है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे गवादर पोर्ट है वो कंट्रोल में है, वो है बलूचिस्तान के अंदर। और जो सीपीसी वो पास करता है मेनली बलूचिस्तान से। और अगर बलूचिस्तान के ऊपर बलूची कंट्रोल कर लेते हैं और पाकिस्तान का कंट्रोल हट जाता है तो एक तो इकोनॉमिक कॉरिडोर खत्म हो जाएगी, दूसरा जो बलूचिस्तान है वहां का गवादर पोर्ट आ जाएगा इनके कब्जे में, और वहां पे चाहे वो इंडिया को दें चाहे दें यूएस को अपनी बेस बनाने पे, वो काम हो जाएगा। और उससे क्या है कि एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से नुकसान क्या होगा कि जो $60 बिलियन पाकिस्तान चाइना ने खर्चे हैं पाकिस्तान के अंदर वो डूब जाएंगे। पाकिस्तान से तो चाइना पैसे लेगा, लेकिन यूएस का एक टारगेट डबल टारगेट सर्व हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो 4 टारगेट सर्व हो जाएंगे। एक चाइना, पीओ के भी तो है ना सूद सर लिस्ट में, पीओ के भी उसका क्या, हम उस पे आते हैं। उसमें क्या है कि अगर यहाँ पे बलूचिस्तान अलग होता है तो एक तो चाइना पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर $60 बिलियन का बोझ आ जाएगा, पाकिस्तान पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा यूएस यहाँ पे प्रेजेंस करके वो एक तो अफगानिस्तान पे नजर रख सकेगा और दूसरा रख सकेगा ईरान के ऊपर। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की 8% है और जो टोटल एरिया है बलूचिस्तान का वो 40% है। बलूचिस्तान रिच है रिसोर्सेज के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर गैस ऑयल सब कुछ भी है जो पाकिस्तान निकाल नहीं पा रहा। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे और वो पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक करेंगे, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पे अटैक करेंगे। और बलूचिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान पे एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो पीओके है वो इंडिया वहां से आराम से ले पाएगा, और हम पीओके तभी ले पाएंगे जब यूएस हमको सपोर्ट करेगा या मदद करेगा। और अगर पीओके इंडिया के पास आता है तो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। यहाँ पे जो एरिया है वो 80,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, हमारा एरिया बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन इनकी बहुत कम है, जो वहां पे आपके लोकल लोग हैं जो पीओके को बिलोंग करते हैं। और पीओके के साथ यहाँ पे जो गिलगित बाल्टिस्तान है, इन दोनों का जो टोटल एरिया 80,000 किलोमीटर से ज्यादा है, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान और चाइना का कंटेक्ट मिलता है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जो पाकिस्तान और चाइना आपस में मिलकर काम करते हैं वो खत्म हो जाएगा, वो कर नहीं पाएंगे। और इससे इंडिया को फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के जितने भी अटैक होते हैं इंडिया के ऊपर वो होते हैं पीओके की तरफ से, सारे के सारे मिलिटेंट बेसिस यहीं पे लोकेटेड है। तो एक तो पाकिस्तान की मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, दूसरा पाकिस्तान चाइना का जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, तीसरा इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा अफगानिस्तान से। अगर हम अफगानिस्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, तो हम जो पाकिस्तान से जो हमारा एक ऑयल और गैस आनी थी तुर्कमेनिस्तान से, एक तापी नहीं तुर्कमेनिस्तान एक तापी लाइन थी, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान बीच में से हट जाएगा तो वहां से हम सीधी गैस और ऑयल ले सकेंगे। और तुर्कमेनिस्तान एक पार्ट है सेंट्रल एशिया का या रशियन रिपब्लिक का, जो जिसके पास गैस ऑयल बहुत ज्यादा, साथ में हमारा जो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा अफगानिस्तान से, क्योंकि हमें अफगानिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफगानिस्तान इंडिया को इनवाइट भी कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए और ट्रेड करिए, बिजनेस करिए, हम उसकी जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि वैसे भी जब यहाँ पे प्रीवियस गवर्नमेंट थी तो इंडिया ने यहाँ पे काबुल रिवर है उसके ऊपर डैम बनाए थे, उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करती थी काम, और इसके यूएन उनको पैसे भी देने वाला था। अगर काबुल रिवर के ऊपर डैम बनाता है इंडिया, जो अफगानिस्तान चाहता है इंडिया बनाए या तालिबान गवर्नमेंट चाहती है, तो क्या है कि वहां का जो पानी है वो शेयर किया जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान का पानी भी रुक जाएगा और अफगानिस्तान को पानी ज्यादा मिलेगा। और अफगानिस्तान इंडिया पे डिपेंड भी करता है और इंडिया को कहता है कि आप आइए, हमारे रिसोर्सेज है इनको एक्सप्लॉइट बाहर निकालिए और ताकि हमें इनकम हो। और अगर इंडिया और अफगानिस्तान का डायरेक्ट लिंक हो जाता है तो अफगानिस्तान इंडिया के थ्रू ट्रेड कर पाएगा और वो भी उससे फायदा होगा। और इंडिया का जो कनेक्शन है वो सारी रशियन रिपब्लिक से हो जाएगा, चाहे किर्गिस्तान हो, चाहे ताजिकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे बाकी जो रशियन रिपब्लिक है। तो इससे एक तो इंडिया को फायदा होगा, इंडिया के अंदर मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, और यही इंडिया चाहता है कि हम अपने इनका बिजनेस करें। जब पीएम मोदी पावर में आए थे तो कई बार विजिट किए थे रशियन रिपब्लिक के अंदर, वहां से हम यूरेनियम भी लेते हैं, बहुत सी चीजें लेते हैं।
तो इंडिया का जो पर्पज है, इंडिया को जो थ्रेट मिलता है पाकिस्तान से, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगले 4 साल के अंदर जब ट्रंप पावर में रहेंगे, उसकी हम बात की बात तो नहीं करते, तब तक जो इंडिया की बेसिक प्रॉब्लम है सारी रिजॉल्व हो जाएगी और पाकिस्तान से जो थ्रेट है इंडिया को कि यहाँ पे मिलिटेंसी करता है, वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है कि चाइना कमजोर होगा, पाकिस्तान कमजोर होगा, और पाकिस्तान के पास दूसरा जो सिंध बैठा है वो भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। और अगर सिंध पाकिस्तान से अलग होता है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, तो पाकिस्तान रह जाएगा सिर्फ पंजाबियों का, यानी कि एक सिर्फ कंट्री होगी जो लैंडलॉक कंट्री होगी और जो डिपेंडेंट होगी इंडिया के ऊपर भी। और जिस तरीके से आपके आरएसएस के चीफ बात करते हैं मोहन भागवत कि यहाँ पे एक अखंड भारत बनना चाहिए, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक सिस्टम है वो खत्म भी हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा इसी से, आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं कि काफी लोग करते भी है बातें, लेकिन अखंड भारत बन जाएगा तो फिर ये जो नारे दिए जा रहे हैं अभी, बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर तो उसमें और बहुत ज्यादा मुस्लिम आ जाएंगे। फिर तो भारत में अभी जो बीजेपी सरकार बन के और फिर किसी तरीके से थोड़ा बहुत कोशिश कर रही है हिंदू को प्रोटेक्ट करने की, फिर वहां पे मुस्लिम और हिंदुओं की आबादी एक तरीके से आधी आधी हो जाएगी, बल्कि मुस्लिमों की ज्यादा हो जाएगी। और वो तो उनके तो बच्चे भी ज्यादा पैदा होते हैं, शादियां भी ज्यादा करते हैं, तो फिर कैसे अखंड भारत रह जाएगा ये? हाँ, इसमें मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ। जैसे बहुत से लोगों को एक चिंता है कि जहां पे पीओके की बात करते हैं, पीओके के लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया पाकिस्तान के हाथ पे, वो कन्वर्ट भी होना चाहते हैं हिंदुइज्म के अंदर। बहुत से लोग बैठे यूएस और ब्रिटेन के अंदर जो रेडी है कन्वर्ट होने पे। अगर हम ये चीज अचीव कर लेते हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पंजाब रह जाता है, पंजाबी भी तो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, ये भी तो कन्वर्ट हुए थे। अगर आप बात करते हैं, बहुत से लोग पंजाब के अंदर जो बैठे हैं वो कन्वर्ट होना चाहते हैं, हिंदू बनना चाहते हैं, हिंदुइज्म को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो जो लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, ज्यादातर यूरोप के अंदर बैठे हैं, वो उन्होंने मस्जिद में जाना बंद कर दिया क्योंकि तंग आ चुके हैं मुल्ला के राज से। और वहां पे तो लेडियां घूम नहीं सकती। आप देखते हैं वहां पे, अगर देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप टीवी चैनल देखिए किस तरीके से वहां पाकिस्तान के लोग जो हैं वो प्रो हिंदू बात करते हैं। इनका जहां पे अगर सिंधी की बात करते हैं, मेरे चैनल में एक सिंधी आया था, सिंधी जो लीडर है। कह रहे हो सर, पीओके की कह रहे हो, चलो उसमें से कुछ लोग होंगे जो पॉपुलेशन टोटल है लेट्स से 20-30% वो चाहती है कन्वर्ट होना, बाकी के जो 70% होंगे जो बिल्कुल कट्टर रहते हैं अपने मजहब के लिए। और प्लस आप जब हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, सिर्फ पीओके की तो नहीं कर रहे हैं हम, वहां पे बात करें पाकिस्तान को मिला लेना, वहां पे अफगानिस्तान को मिला लेना, पाकिस्तान से पूरा कट्टरपंथी से भरा। अभी हम अफगानिस्तान देखिए, अभी हम अफगानिस्तान की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ यहाँ की बात करते हैं जैसे अखंड भारत की बात है। देखा जाए तो पाकिस्तान तो इंडिया का पार्ट था ना। देखिए, अगर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो अफगानिस्तान अपना हिस्सा ले लेगा, उनका जो बिलोंग करता है यहाँ पे क्या कहते हैं, पख्तूनिस्तान का वो ले लेंगे। बलूच से कोई दिक्कत नहीं है, बलूच के अंदर आज भी मंदिर हैं, जो पहले मंदिर थे आज भी बलूचिस्तान के अंदर है। और बलूचिस्तान आप देखिए, जब महात्मा गांधी जब यहाँ पे इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो महात्मा गांधी के साथ एक बलूच लीडर घूमते थे। वो हमेशा, जो लंबे से लीडर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो हमेशा महात्मा गांधी के साथ रहते थे। कहते हैं आपने तो हमारे हमको जिहादियों के हाथ दे दिया। अगर देखिए ये लोग जो हैं, अगर पाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा तो जो यहाँ पे पंजाबी हैं उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा अगर उनको सर्वाइव करना है, तो मुल्ला का राज खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर उनकी आर्मी इनको सपोर्ट करती है, मिलिटेंट सपोर्ट करते हैं। मिलिटेंट उनके कब तक सर्वाइव करेंगे? तब जब तक उनको पैसा मिलेगा। और मुझे लगता है लोग इनको जान से मार देंगे जब पाकिस्तान टूट जाएगा। और सिंधी जो है वो कहते हैं हम तो यहाँ पे नानक की पूजा करते हैं, गुरु नानक की पूजा करते हैं, साहब शिव जी की पूजा करते हैं। देखिए बेसिकली हर एक काम कोई 2 दिन में नहीं होता, 2 साल में नहीं होता, लेकिन टाइम तो है, एक हम आइडिया तो ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, बिना परमाणु बम के मुझे नहीं लगता अखंड भारत बनना है, क्योंकि जो लोग वहां पे वो रह रहे हैं, जिनकी जो उनकी मानसिकता है, वो पर्सनली जो मुझे लगता है एक एज ए आम आदमी कि वो लोगों को आप शामिल करोगे तो हम ये सोचे करेंगे अखंड भारत है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमारा भारत सेफ है वो तुम्हारी बिल्कुल। देखो, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। पहली बात तो हमारा पर्पस क्या है? पहली बात तो यह है कि हमारी मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास एरिया मिल जाएगा जो स्पेशली बिलोंग करता है पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को। और गिलगिट बाल्टिस्तान के कुछ हिंदू ट्राइब्स भी हैं वहां पे, जो अभी तक अपना धर्म बना रही है, हिंदू रह रहे हैं वहां पे, मतलब वो मूर्ति की पूजा करते हैं। एरिया ज्यादा है लेकिन वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, और वहां पे कुछ पाकिस्तानी घुस गए हैं जिससे पीओके के लोग बहुत परेशान है। और मैं बात इसलिए कर रहा हूँ इस चीज की, जहां तक सिंधियों की बात करूं तो सिंधियों की तरफ से कोई मिलिटेंसी नहीं होगी। अगर ये लोग वहां पे, तो तैयार भी है लोग, सिंधी लोग कहते हैं कि जब यहाँ पे रेडर्स आए थे तो हमारे को किसी ने मदद नहीं की, जिससे हमें कन्वर्ट होना पड़ा। जो यहाँ पे फोर्सिबल कन्वर्शन हुई है,
और देखिए बलूचियों से तो कोई दिक्कत नहीं है, ना इंडिया को दिक्कत है ना बलूचियों को हिंदू से दिक्कत है। सिर्फ दिक्कत है जब पंजाबी बैठे हैं, और पंजाबी के अंदर भी जहां आर्मी बैठी है पाकिस्तान के अंदर वो कंट्रोल करती है। पाकिस्तान के लोग देखिए बहुत ज्यादा परेशान है, खाने पीने को नहीं मिल रहा। तो बेसिकली देखा जाए कि हम चलो हिंदुस्तान से ना भी मर जाऊं, कम से कम ये तो है कि वहां से जो हमें खतरा है वो तो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। हिंदू राष्ट्र की बात तो जैसे इन्होंने की, देखिए अल्टीमेटली जब तक हम इस तरीके से अपना कंट्री चलाते रहेंगे कि हमें कोई धमकी दे देगा तुम्हारा गला काट देंगे, ये तो चलेगा नहीं। कंट्रोल तो इन पे करना ही पड़ेगा, इनको भी हमें उसी तरीके से डील करना पड़ेगा। आप देखिए आज हमें जैसे आपका आंध्र प्रदेश के अंदर एक ओवैसी का भाई कहता है कि हमें 15 मिनट दे दो, हम सबको ठीक कर देंगे। इनको याद है कि गोपाल पाठा था जब वेस्ट बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, जब वहां पे 15 अगस्त 1946 को उन्होंने हिंदुओं को मैसेकर करना शुरू किया था, तो गोपाल पाठा ने इकट्ठा होकर 200 लोग इकट्ठे किए और अटैक करना शुरू कर दिया मुस्लिम के ऊपर। 2 दिन तो वो हिंदुओं को मारते रहे, और जब उन्होंने मारने शुरू किए 5 दिन तक तो मुस्लिम का मैसेकर होता रहा। जब मुस्लिम मरने शुरू हुए तो महात्मा गांधी आ गए। आज हमारी कंट्री में अगर महात्मा गांधी नहीं है और साथ में नेहरू नहीं है, लेकिन हाँ उनके परिवार के लोग तो बैठे हैं, राहुल गांधी बैठे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो 15 मिनट की धमकी देते हैं, तो ये उनको याद नहीं है क्या किस तरीके से हमने इनकी 15 मिनट की धमकी को जवाब दिया था कलकत्ता के अंदर, और किस तरीके से हमने पाकिस्तान को 65 के बार में हराया था, किस तरीके से हमने पाकिस्तान को 1971 के बार में हराया था। चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन जहां तक दूसरी बात है कि पाकिस्तान अगर कमजोर होगा तो हिंदुस्तान को फायदा होगा, और सिंपल सी बात है कि हमारी कंट्री की प्रोग्रेस होगी। क्योंकि आप देखिए रशियन रिपब्लिक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफगानिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफगानिस्तान चाहता है उनकी कंट्री की प्रोग्रेस हो और वो अपना शरिया लॉ लगाता है तो लगाता रहे, हमें क्या दिक्कत है। हमारे किसी एरिया को क्लेम नहीं करता। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के बैकयार्ड पे होगा तो पाकिस्तान को तो अच्छा सबक भी सिखा देगा। दूसरा जो हमें झटका लगता है हमेशा से, वो लगता है चाइना से। चाइना कमजोर होगा तो जो सारी की सारी बातें हैं कि मतलब पाकिस्तान को तोड़ना एक बहुत जरूरी है, देश के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। यहाँ पे पीस आएगी। और डोनाल्ड ट्रंप अपने 4 साल में कहते हैं कि मैं जितने भी यहाँ पे जिहादी हैं उनको खत्म कर दूंगा, तो उससे इंडिया का पर्पस सर्व होता है, इंडिया का एजेंडा पूरा होता है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान जब तक नहीं टूटेगा, जब तक बलूचिस्तान और बलूचिस्तान अलग नहीं होगा, पीओके भारत में नहीं मिलेगा, तब तक ये जितनी भी कोशिशें की जाए आतंक को कम करने की, उसमें वो चीजें कम नहीं होने वाली हैं। इन जब तक ये टूटेंगे नहीं तब तक पाकिस्तान मानेगा नहीं। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।